से पूछ तो लो, कहीं उसने कोई लड़की पसंद कर रखी हो। हाय राम, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लव मैरिज वाली लड़कियां ना सास ससुर की इज्जत नहीं करती। तभी सूरज वहां आता है। सूरज बेटा, देख अगर तुझे कोई लड़की पसंद है तो अभी से बता दे, हम उसी से तेरी शादी करा देंगे। नहीं माँ, आपको जो लड़की पसंद हो वो मुझे भी पसंद है। बस वो आपकी इज्जत करे, मेरे परिवार को अपना समझे, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये कहकर सूरज अपने काम के लिए चला जाता है और रमा उसके लिए एक लड़की पसंद भी कर लेती है। कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी फिक्स करने के लिए रमा अपनी समधन के घर जाती है। ये लीजिए कमला जी, अब आपकी बेटी हमारी हो गई। जी रमा जी। अब तो बस आप जल्दी से पंडित जी को बुलाकर शादी का दिन निकलवा दीजिए, ताकि हम बारात लेकर आए और आपकी पायल को अपने घर ले जाए। जी जी, जैसा आप कहें। तो बहन जी अब हम चलते हैं। ये कहकर लड़के वाले जाने लगते हैं। तभी पायल भी बाहर आती है। माँ जी चलिए, मैं आपको बाहर तक छोड़ आती हूँ। अरे वाह, मेरी बहू कितनी अच्छी है। नहीं नहीं बेटा, तुम यहीं रुको, तुम्हारी मम्मी जा तो रही है। इसके बाद कमला रमा को बाहर तक छोड़ने जाती है। तभी रमा कहती है, समधन जी, आपकी बेटी पायल तो हमें बहुत पसंद है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, हम दहेज वगैरह नहीं ले रहे, लेकिन आप हमारे बारातियों का ध्यान रखना, हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। अरे भैया, आपका दामाद पहली बार आपके घर आया था ना, तो आपने उसे कुछ दिया ना रिश्तेदारों को। चलो कोई नहीं, ये पहली बार था, लेकिन अगली बार ना हो। रिश्तेदारी निभाना सीख लीजिएगा तब तक। जी जैसा आप कहें, मैं ध्यान रखूंगी कि आज के बाद ऐसा ना हो। अरे होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो बेटी की माँ हो। ये कहकर रमा वहां से चली जाती है। रमा की कड़वी बातें कमला की बहन भी सुन लेती है। कमला, तूने कुछ बोला क्यों नहीं? और पायल को भी तो बताओ उसकी सास कैसी है। नहीं नहीं दीदी, आखिर हूँ तो मैं बेटी की माँ ना, तो ये सब तो सुनना ही पड़ेगा। और पायल को ये सब बताकर दुखी क्यों करना? उसकी शादी उसकी पसंद के लड़के से हो रही है, यही काफ़ी है मेरे लिए। मेरी बेटी की खुशी के लिए थोड़ा तो झुक ही सकती हूँ। कमला अपने मन के दुख के बारे में पायल को कुछ नहीं बताती और खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी में लग जाती है। कुछ दिन बाद शादी वाला दिन भी आ जाता है। सूरज बेटा, देख मैंने तेरे लिए कितनी अच्छी लड़की पसंद की है। हाँ माँ, पायल तो सच में बहुत समझदार और अच्छी है। अरे होगी ही ना, बहू किसकी है? अरे भाग्यवान, कहावत तो सही बोलो, आखिर बेटी किसकी है? माँ के संस्कार है पायल में। अच्छा, कहा के संस्कार? बारातियों का स्वागत कैसे करते हैं ये तक उनको आता नहीं। मैंने तो शादी से पहले ही कह दिया था कि हमें आपकी बेटी के सिवा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उसके बाद भी बारातियों का स्वागत देखो कैसे किया है। और संस्कार की बात कर रहे हो आप? अरे माँ कोई बात नहीं, वो अकेली है करने वाली, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, भूल जाओ ना। ठीक है कहा बेटा। रमा, अब गुस्सा करना छोड़ दो। लेकिन रमा का गुस्सा तो काफी बढ़ चुका था, पर उसे मौका ही नहीं मिल रहा था कि वो कमला को कुछ सुना पाए। शादी के फेरे चल रहे थे, तभी कमला दौड़ भाग से काफी थक जाती है, तो सुनीता कहती है, कमला, ये ले थोड़ा पानी पी ले, कब से भाग रही है? अरे नहीं दीदी, अभी नहीं। बेटी की शादी है तो भागना तो पड़ेगा ना। अरे सुबह से ना तूने कुछ खाया है ना पिया है, ऐसे तो तबीयत खराब हो जाएगी। चल थोड़ा पानी पी ले पहले। सुनीता के काफी कहने के बाद कमला पानी पीने के लिए जैसे ही ग्लास उठाती है कि रमा वहां आ जाती है और कमला का हाथ पकड़कर कहती है, अरे वाह, ये तो देखो 56 पकवान चल रहा है। नहीं नहीं समधन जी, क्या हुआ? कुछ बात है क्या? नहीं नहीं, पहले आप अच्छे से खाना खा लो, बाराती खाए ना खाए क्या फर्क पड़ता है? क्या सुनीता जी, ठीक कहा ना मैंने? समधन जी, बात क्या है? आप इतना गुस्सा क्यों है? अरे गुस्सा क्यों हूँ ये भी मैं बताऊं? चलो दिखाती हूँ। रमा कमला का हाथ पकड़कर उसे खाना बनाने वाली जगह पर लेकर गई। ये देखो, हमारे खाने से पहले ही आपका खाना खत्म हो गया है। ये देखो, अब बाराती क्या खाना खाएंगे? तुम लोगों के घर शादी करके तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बची हूँ। अब क्या होगा, पूरी रिश्तेदारी में थू थू हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता, आप रुकिए, मैं देखती हूँ। कमला जाकर देखती है तो खाना गर्म होने के लिए गया हुआ था, इसलिए वहां पर नहीं था। समधन जी, खाना तो बहुत है। बारातियों को गरम खाना देने के लिए बस वो लोग लेकर गए थे। हाँ तो पहले बताती ना आप। चलो, कम से कम कुछ काम तो ठीक से किया आपने। ये कहकर रमा वहां से चली जाती है। कमला, ये कितना कुछ बोल गई, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? ये तो बस मौका देखती है तुम्हें नीचा दिखाने का। अरे दीदी जाने दो ना, लड़की की माँ हूँ मैं, सुनना तो पड़ेगा ही। और इन्हीं सब में पायल की शादी भी हो जाती है।
शादी के बाद पायल अपने ससुराल आ जाती है और सभी लोग अच्छे से रहने लगते हैं। एक दिन रमा फोन पर किसी से बात कर रही थी। हाँ बहन, हो गई बेटे की शादी। बहुत मेहनत हो जाती है। और बहू कैसी है? अरे बहू तो बहुत अच्छी है मेरी, कभी आ घर पर मिलवाती हूँ। पता है कल मैं ना सोने की झुमकी लेकर आई, वही पहन कर आऊंगी तेरे यहाँ। हाँ ठीक है, काश मैं सोने के कड़े खरीद पाती। अगर बेटे की शादी नहीं की होती ना तो मेरे भी हाथों में अभी सोने के कड़े होते हैं। ये सब पायल सुन लेती है और शाम में सूरज के आने के बाद उसे सब बताती है। अच्छा किया पायल, तुमने मुझे बता दिया। मैं अभी जाकर माँ के लिए सोने के कड़े ले लूँगा। वैसे भी माँ कितना कुछ करती है मेरे लिए, इतना तो हक बनता है उनका। जी सही कहा आपने। पायल की बात सुनकर सूरज कड़े लेकर आता है और अपनी माँ को देता है। अरे वाह बेटा, ये तो मेरे लिए लेकर आया। बेटा हो तो ऐसा हो। माँ ये सब पायल ने ही मुझे बताया था, कितनी अच्छी है ना वो। हाँ बहू भी तो मेरी ही है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और एक दिन पायल को मायके ले जाने के लिए कमला रमा के घर आती है। आइए आइए सब